जो बाहरी बनाम क्षेत्रीय मुद्दा गरमा रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये राजनीति का संक्रमण काल है। जब भी चुनाव आते हैं तो कुछ नेता इस प्रकार की आवाज़ उठाते हैं जो हर पंचवर्षीय में उठने वाली ये बात करते हैं। क्षेत्रीय और बाहरी, हमारा आपसे आग्रह है, तमाम पत्रकार साथियों से आग्रह, वो ये ज़रूर पूछें क्षेत्रीयता के नाते कि आपका बड़ा मलहरा विधानसभा के लिए विज़न क्या है, करना क्या चाहते हैं। आप अपना विज़न तो बताओ। बाहरी तो आ गया, आके काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, पर आप क्या काम करेंगे? इस बार लड़ाई किससे है, कांग्रेस से या फिर भीतर के जो लोग हैं उनसे? आपको कहीं दिखती है? लड़ाई कहीं नहीं है। विकास की लड़ाई सबसे। हमारा विकास जो है, विकास बोलेगा और विकास के आगे सब फेल हो जाएंगे। करण सिंह, उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि आप लोगों के विकास के लिए नहीं, अपने विकास के लिए गए थे। ये तो तय जनता ने कर दिया। ये नेता कहने वाले कुछ नहीं होते, नेता तो हमेशा करते रहते। जनता प्रामाणिक होती है, जनता आपको सिद्ध करती है कि आप क्या हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू दुबे। जैसे कि भाजपा ने अपने जो प्रत्याशी हैं वो घोषित कर दिए हैं बड़ा मलहरा विधानसभा में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं बड़ा मलहरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह जी। हम उनसे पूछेंगे कि 5 साल कैसे रहे उनके और लोगों के लिए वो क्या कहना चाहते हैं, साथ ही कितने वादे किए थे और दावे थे वो कितने पूरे हुए हैं। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार राजू भैया। 5 साल कैसे रहे? 5 साल क्या साल रहे या कुछ कमी रहे? 5 साल नहीं, 2 साल बेमिसाल। 1.5 साल कांग्रेस का, 2 साल कोरोना के। 1.5 साल ही बचता है, फिर भी 2 साल हम कहें उसको तो 2 साल बेमिसाल हो सकते हैं, क्योंकि विकास की जो अविरल गंगा हमारे क्षेत्र में बही है ये किसी से छुपी नहीं, आप लोगों से, हमसे, किसी से भी छुपी नहीं है। और सच्चाई के धरातल पर देखा जाए तो जितना 20 साल पहले तक विकास नहीं हुआ, 18 तक, और 5 सालों का यदि हम लेखा जोखा करें तो कहीं वो ज़्यादा निकलेगा। जो बाहरी बनाम क्षेत्रीय मुद्दा गरमा रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये राजनीति का संक्रमण काल है। जब भी चुनाव आते हैं तो कुछ नेता इस प्रकार की आवाज़ उठाते हैं जो हर पंचवर्षीय में उठने वाली है। ये आज उठी, ये कोई नई बात नहीं है। ये नेताओं की बाजीगरी का काम रहता है कि उनको कैसे किसी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उनके अपने विषय हो सकते हैं, परंतु यहाँ की जनता जनार्दन ने आज तक कभी इस मामले में कभी कोई गहरी रुचि नहीं दिखाई। जनता की हमेशा ये सोच रही है कि क्षेत्र का विकास हो, और जो क्षेत्र का विकास करे, जो पार्टी क्षेत्र का विकास करे, उसके लिए वो समर्थन देते हैं। और हम आप सब ने देखा, कई बार कई पार्टियों ने क्षेत्रीय लोगों को भी देखा है, वो भी आए। अब पार्टियों का काम है निर्णय करना, पार्टियां निर्णय करती हैं, और पार्टी ने जो निर्णय किया हम उसे सिरउधारे करते हैं। आप ही के भाजपा में कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि पार्टी ने क्षेत्रीय लोगों को कभी टिकट नहीं दी। वहाँ भी 1-2 नेता, यहाँ भी 1-2 नेता, परंतु मूल बात क्षेत्रीयता की नहीं है। मूल बात यह है कि विकास बड़ा मलहरा का कैसे हो। ये इस प्रकार के मुद्दे तो हर 5 साल में आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, परंतु बड़ा मलहरा बक्सवा का विकास कैसे होगा उस बारे में कभी ये जो लोग ये बात करते हैं, क्षेत्रीय और बाहरी, हमारा आपसे आग्रह है, तमाम पत्रकार साथियों से आग्रह, वो ये ज़रूर पूछें क्षेत्रीयता के नाते कि आपका बड़ा मलहरा विधानसभा के लिए विज़न क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। आप अपना विज़न तो बताओ। बाहरी तो आ गया, आके काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, पर आप क्या काम करेंगे यहाँ के लिए,
वो विज़न क्या है आपका, बाहरी भीतरी तो ये चलता रहेगा, परंतु विज़न क्या है वो विज़न कोई नहीं बताता। जिस दिन विज़न बताएं कि हम ये करने वाले हैं, हम यहाँ ये करेंगे, बक्सवा के लिए क्या करना है, घुआरा के लिए क्या करना है, बड़ा मलहरा के लिए क्या करना है, सब जगह की परिस्थितियाँ अलग हैं। बक्सवा की परिस्थिति अलग है, घुआरा की परिस्थिति अलग है, बड़ा मलहरा की परिस्थिति अलग है, हमारे यहाँ के जंगल के गांव की परिस्थिति अलग है, वहाँ बड़ा मलहरा के आसपास के गांव की परिस्थिति अलग है। उस हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आप वहाँ क्या करने वाले हैं, कभी आप ये ज़रूर प्रश्न पूछें उन लोगों से, तब ये क्षेत्रीयता की बात और तमाम सब बातें बहुत आगे बढ़ेंगी। क्योंकि हर क्षेत्र के हमारे, चाहे किसान हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे शिक्षक हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे और भी अन्य लोग हों, व्यापारी हों, सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, उनके अलग अलग समाधान होते हैं। तो कभी इस विषय में भी उन लोगों से कभी आप लोग सवाल कर लिया करें कि आपका विज़न क्या है इस सब क्षेत्र के लिए। इस बार लड़ाई किससे है, कांग्रेस से या फिर भीतर के जो लोग हैं उनसे? आपको कहीं दिखती है? लड़ाई कहीं नहीं है। विकास की लड़ाई सबसे। हमारा विकास जो है, विकास बोलेगा और विकास के आगे सब फेल हो जाएंगे। पिछली बार भी हम जब चुनाव में आए थे, जब मैं 2018 में चुनाव में आया था, मैंने लोगों से कहा था, सब लोग कहते थे कि विधायक यहाँ ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मैंने प्रामाणिकता के साथ ये सिद्ध किया था, 1.5 साल तक जब तक मैं कांग्रेस में रहा, जब तक मैंने ये सिद्ध किया था और मैंने कहा था यदि आप मुझे चुनेंगे तो पूरे के पूरे समय यहाँ रहूँगा। जितना समय में कांग्रेस के समय में रहा, पूरे समय यहाँ रहा। भाजपा में आया तो कांग्रेस के लोगों ने कई प्रकार के आरोप लगाए, जनता ने नकारा, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उन्हें प्रामाणिकता एक सिद्ध करी थी मैंने, वो ये थी कि मैंने कहा था कि हम यहाँ रहेंगे और यहाँ रह के ही काम देखेंगे। तो उस बात में फिर लोगों ने वोट किया और बहुत तेज़ गति से जिताया। फिर 2 सालों में कोरोना के बाद संकट में जब यहाँ का विकास हुआ है, विकास दिख रहा है, अभी आप पूछेंगे तो हम एक एक करके बताएंगे, हर क्षेत्र का विकास बताएंगे और 2 साल के अंदर जो यहाँ विकास किया है उसी विकास के नाम पर हम फिर जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और विकास के नाम पर ही हम वोट लेकर विकास और गरीब कल्याण की योजनाएं, जो माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की योजनाएं जो आज यहाँ चल रही हैं, उस आधार पर हम जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी और प्रदेश में सरकार भी बनाएगी। आपने कहा कि जब आप कांग्रेस से भाजपा में आए तो बहुत सारे लोगों ने आरोप प्रत्यारोप किए। ये तो अभी भी दौर जारी है, अभी भी लोग आप ही के पार्टी के जो बगावती लोग हैं, जो बगावत करके, जैसे करण सिंह, उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि आप लोगों के विकास के लिए नहीं, अपने विकास के लिए गए आए। ये तो तय जनता ने कर दिया। ये नेता कहने वाले कुछ नहीं होते, नेता तो हमेशा करते रहते। जनता प्रामाणिक होती है, जनता आपको सिद्ध करती है कि आप क्या हैं। आपको अर्श पे भेजेंगे कि फर्श पे भेजेंगे। यदि आपने काम किया है तो आपको आगे बढ़ाएंगे, यदि काम नहीं करेंगे आप तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये जनता की अदालत है, जनता सब देखती है। चाल चरित्र और चेहरा ये जनता निर्णय करती है, जनता मूल्यांकन करती है। हम और आप फैसला नहीं कर सकते, नेता तो कोई फैसला करने वाला होता ही नहीं। अब कपड़े के नीचे सब ऐसे वैसे होते हैं, मैं वो बात नहीं करना चाहता, तो मैंने सबको देखा। मैं किसी नेता के बारे में बात नहीं करना चाहता। वो क्या आरोप लगाएंगे, क्या आरोप लगाएंगे जिनको हमने बना कपड़े के देखा, वो क्या आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर, कौन सी बात का आरोप लगाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि विकास के नाम पर आप विकास बताओ, आप क्या करेंगे और हमने क्या किया है और हमारा विज़न क्या है, तुम्हारा विज़न क्या है। जिस दिन ये बता देंगे, मैं तो यहाँ की बात नहीं कर रहा नेताओं की, मैं तो कांग्रेस जो यहाँ आप लड़ने वाली है, मैं उनके नेता कमलनाथ से मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के लिए आपका विज़न क्या है। उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश के लिए आपका विज़न क्या है। कम से कम वो तो क्लियर कर दें, लोगों को पता रहे, देश की जनता जनार्दन को, प्रदेश की जनता को और हमारे क्षेत्र की जनता को कि ये जो प्रत्याशी आए ये हमारे क्षेत्र में ये काम करेंगे।
तब कहीं जाके उस बात पे तो लड़ाई होगी, उस बात पे ही तो जनता मूल्यांकन करेगी, उसके बाद ही तो लोग वोट देंगे कि इस बात में कि इनने ये किया, इनने, अरे जनता ने 100 बार नकार दिया, 2 बार नकार दिया, तीसरी बार फिर नकार देगी जनता। आपकी थोड़ी बात मानने वाली है। जनता को तो प्रामाणिकता से उनको पता चल गया कि यहाँ गढ़ी सेमरा में डैम बन गया है, बनाना था, जरा में बन रहा है, आगे सावनदा में बनेगा, उल्दन बांध का पानी यहाँ 11,000 हेक्टेयर भूमि सींचेगा, जल घर घर नल हमने लगा दिए हैं, पानी आने लगा है, बहनों को 1250 मिल रहा, 3,000 मिलेगा, ये होने लगा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, खाते में आ रही है, हो गया है। ये तमाम सब चिकित्सा के क्षेत्र में हमने यहाँ की इसको अपग्रेड किया, ये होने लगा है। यहाँ का ITI कॉलेज बनने लगा है, यहाँ की ADJ कोर्ट बनने लगी है, यहाँ कॉलेज में कई फैकल्टीज़ आ गई हैं बेटा बेटियों को पढ़ने के लिए, यहाँ CM राज स्कूल बन के 50% तैयार हो गया है। ऐसे बहुत से काम हैं, कहेंगे तो लगातार काम करेंगे। बमोरी में हम अभी उसके आगे हम एक स्टेशन बना रहे थे, सब स्टेशन बना रहे हैं हम, और भी यहाँ लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी करना चाहते हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हम रोड के इस तरफ सीरियल डैम बनाना चाहते, 1 भी इंच भूमि से असिंचित ना हो। हमने सिंचाई के क्षेत्र में, लोग कहते हैं यहाँ कि पलायन होता, पलायन को रोकने के लिए हमारे मन में परिकल्पना थी 2018 से, यह हमारे यहाँ खेती है, खेती में यदि हम पानी दे पाए तो हमारे यहाँ किसान सोना उगाएगा। कांग्रेस कहती है बार बार हम 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, हम बिजली हाफ करेंगे, हम बिल माफ़ करेंगे। ये क्या कर्जे की बात है? तो हम कहते हैं किसान को हम इतना समृद्ध बनाएंगे कि किसान सरकार को कर्ज देने लायक हो जाए। वो स्थिति क्यों नहीं बनाते आप? जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई थी हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। भाजपा की सरकार आने के बाद 45 लाख हेक्टेयर भूमि सींच रहे हैं। 2025 तक हम 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। हमने, जैसे आपने अभी देखा, हमने यहाँ बताया 11,500 हेक्टेयर में हम यहाँ सिंचाई करेंगे उल्दन बंडा बांध से। यहाँ सीरियल डैम गढ़ी सेमरा जरा से लगा के स्थानों तक हम बना रहे हैं। जंगल के इस तरफ के गांव में हम पूरी सिंचाई करेंगे। काठन डैम से हम 25,000 हेक्टेयर भूमि सींच रहे हैं। बांकरी नदी से अभी हमने एक 32 किलोमीटर की नहर सेंक्शन कराई है। उसे रामटोरिया घुआरा से लगाकर बछरावनी तक हम सींचने वाले हैं। वहाँ से विक्रमपुरा से यहाँ बाजना तक, निमानी तक, जो पूरा ये असिंचित क्षेत्र था, चाहे रानीताल हो, विक्रमपुरा हो, सिकरामपुरा हो, गोपालपुरा हो, सूरजपुरा कला, सूरजपुरा, खुर्द या सड़वा, ये तमाम सब जो ये पूरा एरिया ड्राई था हमारा, वो हम कैनबेत लिंक परियोजना 15,500 हेक्टेयर भूमि यहाँ की भी सिंचाई करने वाले हैं। हम 1 भी इंच कहीं छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे पूरे आंखों के सामने डाटा रहता है कि कहाँ क्या करना है। वो तमाम सब चीज़ें हम करने वाले। हम चाहते हैं जिस दिन हम यहाँ पूरी धरती को सींच पाए उस दिन हमारे किसान 3-3 फसलें लेगा, और जिस दिन हमारा किसान यहाँ 3-3 फसलें लेगा उस दिन हम ये कहेंगे अब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज भी चाहिए। जब एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ आएगा तो हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो नवाचार भी करेंगे, कम अवधि वाली फसलें और ज़्यादा उनकी उत्पादकता ज़्यादा किस्में हो, वो फसलें हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उसमें नवाचार करेंगे। ये कई चीज़ें हैं जो हम आगे करने वाले हैं, और आगे भी जो हमारा प्लान है वो हम जैसे ही हम नामांकन करेंगे उसके बाद बाकी हम घोषणा भी करेंगे। उसके बावजूद भी देखा जाए तो 5 साल आप जो बता रहे हैं कि ये विकास हुआ, उसके बावजूद भी कई गांव अभी भी विधानसभा में ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से अछूते हैं। कई ने तो इसके पहले मतदान का बहिष्कार भी किया था, और उसके बाद मनाने के बाद उन्हें मतदान किया, और उसके बावजूद भी अभी वहाँ तक विकास नहीं पहुँचा। उनको कैसे देखते हैं आप? विकास तो पहुँचा, परंतु वहाँ सड़क नहीं बन सकती। वो जितने भी आपके पास और हमारे पास सूची है 2-3-4 गाँव की, वहाँ पर रोड सैंक्शन तो हो जाती है, परंतु वन अधिनियम के कारण कई जगह हमें स्वीकृतियाँ नहीं मिलती। इसके कारण हम सड़क नहीं बना पाते, और यही वो सबसे बड़ा कारण है। अभी भी मैंने सैंक्शन कराई थी, परंतु वहाँ से परमिशन ग्रांटेड नहीं हुई। इस वजह से कुछ गांव जो जंगल के अंदर बसे हुए हैं, जिसे 5-5, 6-6 किलोमीटर वो जाना है, 1-8 किलोमीटर हो तो सैंक्शन हो जाती, 2 किलोमीटर तो सैंक्शन हो जाती, पर ज़्यादा लंबी
सड़क वहाँ सेंक्शन नहीं होती, इसलिए हमें कई जगह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे यहाँ से वहाँ तक हमें ये परमिशन ग्रांट होगी, मिलेगी, हम वहाँ भी सड़कें बनाएंगे और बाकी रोज मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इस बार का जो चुनाव है, प्रद्युम्न सिंह जातिगत समीकरणों के आधार पर लड़ेंगे या फिर विकास पर? क्योंकि हमेशा से कहा गया है कि यहाँ प्रत्याशी वही उतारा जाता है जो जातिगत समीकरण में फिट बैठता है। अशोक चौरसिया जातिगत समीकरण में नहीं थे, कपूर चंद घुआरा जातिगत समीकरण में नहीं फंसते थे, और भी प्रत्याशी यहाँ लाए गए होंगे। जंग बहादुर सिंह जी लड़े हैं, नन्नू बन्ना भी लड़े हैं, पर वो ज़्यादातर फैल ही रहे या फिर पराजय का सामना करना पड़ा क्योंकि शायद जातिगत समीकरण फिट नहीं बैठे। अशोक चौरसिया समाज के तो हमारे यहाँ 10-15 वोट ही हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है, वो चुनाव जीते हैं। तो सवाल किसी जाति उसका नहीं रहता है, सवाल विचारधारा का रहता है। हमारे इस क्षेत्र में किस विचारधारा के लोग हैं और वो कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने क्षेत्र को। आज बड़ा मलहरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की संख्या बहुत ज़्यादा है, और विचारधारा को देखते हुए वहाँ के लोक कार्यकर्ताओं के आधार पर पार्टियां तय करती हैं, और पार्टियों के आधार पर जो जिस भी कार्यकर्ता को टिकट मिलता है वो पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर परिवार के नाते सब लोग काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का चुनाव चिन्ह ही कमल का फूल होता है, प्रत्याशी का नाम कहीं नहीं होता। और हमारा कार्यकर्ता कमल के फूल को जिताता है, और कमल के फूल पर जो भी प्रत्याशी होता है ABCD वो चुनाव जीतता है और सरकार बनाता है। ये भारतीय जनता पार्टी। पर ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ या तो लोधी बनाम लोधी होता है चुनाव, या लोधी बनाम यादव होता है। आखिर ऐसा ही क्यों? अब ये पार्टी को तय करना पड़ता है, ये हम लोग तय नहीं करते, ये पार्टियां तय करती हैं और कई जगह एनालिसिस करती हैं, और उसके आधार पर ये सब समीकरण निकाले जाते हैं, इक्वेशंस निकाले जाते हैं, इस आधार पर ही चुनाव होते हैं। पिछली बार ललिता जी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, उसके पहले रेखा जी चुनाव लड़ी थी, उसके पहले शायद कपूर चंद घुआरा जी चुनाव लड़े थे। तो लगा ये मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। अब कांग्रेस ने तो बहुत मंजुला देवड़िया जी को भी टिकट दिया, तो यहाँ से वो शुक्ला जी भी चुनाव लड़े, तो कई लोग लड़े। सब कोई जाति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण विचारधारा मतदाताओं की जनता जनाधार की विचारधारा होती है, और विचारधाराओं के आधार पर ही ये तमाम सब चीज़ें की जाती हैं। अभी भी कई गांव ऐसे हैं जिनमें जो नल जल योजना है उसका पानी नहीं पहुंच पाया है, जबकि आपकी तरफ से प्रयास किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ऐसी स्थितियाँ अभी भी क्यों हैं? कई जगह खेती के कारण किसानों से परेशानी आती है, कई जगह जंगल फंसता है तो वहाँ भी काफ़ी परेशानी आती है परमिशन लेने में, कई प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। हम लगातार उसका मॉनिटर करते रहें, और अभी 96 गांव हमारे यहाँ थे सिलेक्टेड नल जल इस परियोजना में, तो उसमें अधिकांश गाँव में पानी जाने लगा है। अधिकांश गाँव में मतलब करीब 75% से ऊपर गाँव में पानी जाने लगा, कुछ गाँव शेष रह गए। अभी मैं गढ़ी सिमरा गया था, वहाँ पानी अभी मैंने पता किया तो 4 दिन में, यहाँ चूँकि ये रोड को कहीं काटना है, उसको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए समय लगेगा, तो वो विषय है। और जैसे ही उनको समय मिलेगा पूरी मशीनरी लगा के एक दिन पूरा काट के रोड काट के वो जोड़ेंगे, और जो रोड के इस तरफ वाले गांव हैं उनमें पानी भेजने का काम बहुत जल्दी होगा, और बहुत ही जल्दी 1 महीने के अंदर सभी ग्रामों में पानी जाने लगेगा। आपने जितनी घोषणाएं की थी, क्या लगता है आपको कितने % पूरी कर? मैं तो समझता हूँ 100% से ज़्यादा भी घोषणाएँ होंगी। 10 करोड़ का सिविल अस्पताल सबसे बड़ा पूरे छतरपुर जिले का बड़ा मलहरा में बनकर तैयार हो गया। एक बड़ा घुआरा में भी उतना ही 10 करोड़ का बन रहा है। हम अब बड़ा बक्सवाहा में यहाँ बैठे हैं, हम लोग कल्पना करते थे कि बहुत अच्छा स्टेडियम हमारे यहाँ बने, 3-4 करोड़ का हम यहाँ बना रहे हैं, उसके साथ साथ हम घुआरा में भी वही स्टेडियम बना रहे हैं। और हमें सबको ये प्रसन्नता है कि हमारे एक छोटे से गांव की बेटी का सिलेक्शन क्रिकेट में आज रणजी ट्रॉफी में हो गया है। जब बच्चे यहाँ अच्छे शानदार स्टेडियम में खेलने का मौका मिलेगा, माहौल मिलेगा, तो हमारी और भी प्रतिभा निकलेगी। हैं लोगों को लगता है छोटा काम हो सकता है, या खेल का मैदान बना दिया क्या होगा, पर जब हमारी प्रतिभा निकल के सामने आती है तो अब हमारे गांव का गौरव बढ़ता है, परिवार का गौरव बढ़ता है, हमारे समाज का गौरव बढ़ता है, हमारे क्षेत्र का भी गौरव बढ़ता है। आज उसने हमें गौरवान्वित किया है। जहाँ तक शिक्षा की बात है,
शिक्षा में हम दो दो CM राय स्कूल लाए। अब छतरपुर में देखिए कहाँ दो हैं, विधानसभा में, किस विधानसभा में दो हैं। हमारे यहाँ हमने केंद्रीय विद्यालय लेके आ गए, हमें यहाँ IT सबसे बड़ा ITI हम यहाँ लेके आ गए। वंडर डायमंड प्रोजेक्ट के लिए हमें प्रशिक्षित बच्चों की ज़रूरत थी। हमें ये कभी गवारा नहीं था कि हमारे यहाँ के बच्चे लेबर का काम करें। उसमें हमने तत्काल सेंक्शन कराया। ITI कॉलेज, सबसे बड़ा ITI कॉलेज हमारे यहाँ बनना शुरू हो गया और बच्चे वहाँ प्रशिक्षित होकर जब बड़ी कंपनियों में काम करेंगे, सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी और उनको मन भी लगेगा। कॉलेज में कई प्रकार की फैकल्टी आ गई, CM राइज बन के तैयार हो गया, बहुत से स्कूल अपग्रेड हो गए। आने वाले समय में और भी शिक्षा के क्षेत्र में और भी काम करने वाले हैं और बहुत अच्छा काम करने वाले। यहाँ के बच्चों को यहीं शिक्षा देंगे, हम बाहर नहीं जाने देंगे। यहाँ से बच्चियों को, हमारे बेटे बेटियों को यहीं बहुत अच्छी शिक्षा देके उनके परिणाम देखते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन। आपने इतने काम गिनाए, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि बक्साहा क्षेत्र में कम काम हुए बड़ा मेला के बीच। ये सर्वमान्य, मतलब जब सब उसको मिला के देखें, सवाल ये नहीं होता कि बक्सवा में कम हो गया, बड़ा मलहरा में ज़्यादा हो गया, बड़ा मलहरा में कम हो गया, घुआरा में ज़्यादा हो गया। अपन पूरा इकट्ठा करते हैं काम, तो हम विधानसभा की स्थिति में आते हैं। यहाँ पर सबको पता हमें ये डिवाइडर बनना है, ये हमने भूमि पूजन कर दिया, ये बनने वाला है डिवाइडर। यहाँ पर हमेशा ऐसा दुर्घटनाएँ, हमेशा ऐसा लगता हम बाहर जाते हैं दुर्घटनाएँ होती हैं। यहाँ पर जो जबलपुर से ओरछा के लिए रोड जा रहा है, उसमें हमने बाईपास स्वीकृत करा दिया। यहाँ से बाईपास हो जाएगा, हमारे यहाँ दुर्घटनाएँ कम होंगी। दुर्घटनाएँ कम होंगी तो हम ऐसा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। हमने पहले ही यहाँ पर बक्सवाहा में मैंने कहा था, चुनाव के पहले मैंने यहाँ कहा था, नगर पालिका चुनाव के पहले, कि जैसे चुनाव होगा हम तत्काल यहाँ पर गर्मी के पहले पाइपलाइन चालू करके दे दें। किसी एक भी परिवारजन को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा पानी भरने। आपने देखा हो घर का नल लग गया है, मीटर लग के बिल्कुल बिस्लेरी जैसा हम जल दे रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये वो तमाम सब चीज़ें, क्योंकि वो परेशानी हम भी गाँव से आते हैं, हमने भी गाँव के लोगों की, ग्रामीण की पीड़ा देखी, किसान की पीड़ा देखी है, और उसी पीड़ा को देखते हुए वो तमाम सब चीज़ें जो करना है वो बहुत तेज़ी के साथ करते हैं। आपने पिछले विधायकों का कार्यकाल भी देखा होगा। पिछले विधायक महीनों सालों यहाँ नहीं दिखते थे, हम 2-4 दिन में यहाँ दिख जाते हों, कहीं ना कहीं जाते, किसी गांव में जाते हुए दिख जाते होंगे। उसका कारण भी यही है, यहाँ कभी उतना काम नहीं हुआ। जस बड़ा मलहरा की धरती पर किसी नेता ने, किसी विधायक ने वो न्याय नहीं किया जो आज के 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। यदि उस समय आज का ये विकास होता तो आज हम प्रदेश में नंबर 1 होते। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आज हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, आपसे कहते हैं, पढ़े लिखे बच्चों से कहते हैं। पूरा डाटा निकलवा के देखिए जिले का, जितना काम 5 विधानसभाओं में नहीं हुआ, उससे कहीं 2 गुना 5 गुना काम हमारे बड़ा मलहरा की धरती पर पूरे क्षेत्र में हो गया है। ये देख सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं। आपने कहा कि पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, आपकी ही सरकार रही है, आपकी ही पार्टी के विधायक रहे हैं, फिर क्या कमी रह गई? मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं उसी बात पे आ रहा था। विधायक सब जगह हैं, भाजपा के विधायक में, कांग्रेस के विधायक भी हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, परंतु जनप्रतिनिधि होने का आपको जनता के साथ न्याय करना पड़ेगा। यदि आपको जनता ने प्रतिनिधि चुना है और जिस चीज़ के लिए चुना है उसके साथ आपको न्याय करना पड़ेगा। हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय कैसे आ गया? मैं भी विधायक हूँ और भी यहाँ विधायक हैं। हमारे यहाँ CM राइज 2 स्कूल कैसे आ गए, और जगह क्यों नहीं आए? हमारे यहाँ 2 स्टेडियम हमने बना दिए, और जगह क्यों नहीं बने? हमारे यहाँ बड़ा मलहरा बन गया, और जगह क्यों नहीं बने? ये काम करने की क्षमताओं पर होता है। जो जैसी क्षमता पर काम, विधायक बहुत से होंगे, कभी कई की जगह तो बहुत से काम अधूरे पड़े होंगे, और कभी कभी लोगों को समझने में सालों लग जाते हैं। वल्लभ भवन में, भूल भुलैया में, ये पद का मद आने में बहुत लोग इसी में ही प्लेट लगाए घूमते रहते हैं कि हम तो विधायक हो गए। परंतु जनता के लिए काम करो भैया, जनता ने बनाया है, जनता के साथ न्याय तो कर दो। सबसे बड़ी बात यही दिक्कत होती है, लोग विधायक बन के गाड़ी में फॉर्चूनर बैठे लगा के घूमने लगे और न्याय जनता के साथ नहीं किया। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूँ,
पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जनता ने जो कुछ दिया था वो कम नहीं था। अभी भी ऋण जनता का बाकी, अभी ऋण चुका नहीं जनता का, हम फिर जनता हमें ऋण पे देगी, और विकास उसके बदले हम विकास ही विकास इस क्षेत्र में देंगे, ये हम वादा करते हैं। एक अंतिम सवाल, चूँकि जो बागी हुए हैं आपसे, उनसे फ़ायदा होने वाला है या नुकसान? समय के गर्भ में शामिल है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय बताएगा। बाकी जो काम किया है वो भी, लोग कहते हैं ना, जो दिखता वो बिकता। यदि हमने काम किया होगा तो हमें जनता बताएगी, हमने दलाली करी होगी तो वो बताएगी, सामने वाले ने दलाली करी होगी तो वो बताएगी जनता। उसमें क्या, हाथ कंगन को आरसी का, मैं बार बार नहीं कहता हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दलाली करने वाले लोग यदि ऊपर आके इस प्रकार की बात करेंगे तो उनको शोभा नहीं देता। तो मैं तो चाहता हूँ कि अच्छे लोग अच्छा काम करें, कई प्रकार के लोग हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये डिबेट हो इस मामले में। सब प्रत्याशियों को बैठा के, जो मांग रहे हैं टिकट, जो लड़ रहे हैं टिकट, सब प्रत्याशियों को बैठा के उनका आप विज़न पूछिए, आपका विज़न क्या है। हमने लाइन बढ़ाई है, आप अपनी लाइन और आगे बढ़ाइए। मैं कोई ये बात नहीं कहना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप तेज़ गति से काम करिए, विकास के लिए आगे आइए। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम साथ देने के लिए तैयार हैं, परंतु बड़ा मलहरा बक्सवा घुआरा आगे बढ़े, उसकी इज्जत बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, हमारे यहाँ के रहने वाले लोगों का सम्मान बढ़े, उसके लिए जो कुछ करना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। परंतु जो भी लोग लड़ रहे हैं चुनाव, हमारा आपसे बार बार यही आग्रह है, उनसे आप विज़न पूछिए, आपका विज़न क्या है, आप किस लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भर बताइए। ये थे हमारे साथ प्रद्युम्न सिंह, इन्होंने भाजपा से प्रत्याशी बने। इन्होंने साफ कहा है कि जो लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लोगों के सामने अपना साफ रुख रखें, ताकि लोगों को ये तो पता चले कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। साथ ही उन्हें अपने और जो विरोधी हैं कुछ, उनको भी आड़े हाथों लेते हुए अपनी जो है वो अपना जो विकास है वो गिनाया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या स्थितियाँ बनती हैं।